नमस्ते प्रिय छात्र, लर्नर्स एकेडमी इंग्लिश स्कूल ए लर्निंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 4 में हिंदी विषय ले रहे हैं। बच्चों, इसके पहले के वीडियो में हमने देख लिया था अच्छे से कि दान भावना, वो पूरी कहानी देखी थी और उसमें हमें क्या सीखने को मिलता है यह भी हमने अच्छे से सीख लिया है। आइए आज हम इसका किताबी अभ्यास देख लेते हैं। अभ्यास जो कि आपके हिंदी की टेक्स्ट बुक में दिया गया है। शब्द के अर्थ आइए देखते हैं, कुछ कठिन शब्दों और उसके अर्थ। साहूकार, बड़ा व्यापारी। पिछवाड़े, घर के पीछे का भाग। संदूकची, छोटा संदूक। समृद्धि, संपन्नता। तिजोरी, लोहे की अलमारी जिसमें रुपये गहने रखे जाते हैं। निस्वार्थ, बिना स्वार्थ के। दमड़ी, पुराने जमाने का एक सिक्का, 1 पैसे का 8वां भाग। बच्चों, शब्द अर्थ के बाद में दिया गया है पाठबोध। प्रश्नों के उत्तर दो। इधर मौखिक है। मौखिक प्रश्नों के उत्तर हमको ओरल ही खाली प्रश्नों के उत्तर देने हैं, लिखने नहीं हैं। इन प्रश्नों के उत्तर लिखने नहीं हैं। फिर भी मैं आपके इन प्रश्नों के उत्तर बता देती हूँ जो आपको याद रखने हैं। क, दादी ने साहूकार से क्या कहा? दादी ने साहूकार से कहा कि मालिक, हम एक गांव से आए हैं, इधर हम नए नए हैं, तो यहाँ पे हमें सिर छिपाने के लिए जगह चाहिए। अगर आप हमें सहायता करें तो हम उसके बदले में आपको घर का काम करके देंगे। ख, भिखारी के साथ दादी ने कैसा व्यवहार किया? जब भिखारी आया दादी के घर तो दादी ने कैसा व्यवहार किया? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि भिखारी के साथ दादी ने अच्छा व्यवहार किया, दया भाव वाला व्यवहार किया और भिखारी को खाना दिया। साहूकार ने भिखारी का सम्मान क्यों किया? अब साहूकार के घर जब भिखारी आता है तो साहूकार ने सम्मान क्यों किया था? तो इसके उत्तर में आएगा, साहूकार ने भिखारी का सम्मान इसलिए किया क्योंकि उसे लालच था कि भिखारी से उन्हें सोना प्राप्त होगा। घ, साहूकार को रात भर नींद क्यों नहीं आई? साहूकार, उत्तर में आएगा, साहूकार को रात भर नींद इसीलिए नहीं आई क्योंकि उसे लालच थी कि तिजोरी में जो दमड़ी रखी गई है ना, वो कब जाके पूरी तिजोरी सोने से भर जाए। उसको ऐसी लालच थी, इसीलिए साहूकार को रात भर नींद नहीं आई। बच्चों, आगे देखते हैं लिखित। इन प्रश्नों के उत्तर आपको टेक्स्ट बुक में भी लिखने हैं और नोटबुक में भी लिखने होंगे। क, श्रीनिवास और उसकी दादी गांव में किसके पास गए? उत्तर में आएगा, श्रीनिवास और उसकी दादी गांव में साहूकार के पास गए। ख, साहूकार दादी की बात क्यों मान गया? उत्तर, साहूकार को बिना दाम के मजदूर मिल रहे थे तो उसने दादी की बात मान ली। ग, भिखारी ने दादी को क्या दिया और दादी ने उसे कहाँ रखा? उत्तर में आएगा, भिखारी ने दादी को दमड़ी दी और दादी ने उसे संदूकची में रखा। आगे का प्रश्न देखते हैं। घ, दादी और पोता बड़े किसान कैसे बने? उत्तर,
दादी और पोते ने सोना बेचकर मकान, जमीन, बैल खरीदे और बड़े किसान बन गए। ड, तिजोरी खोलने पर साहूकार ने क्या देखा? उत्तर, तिजोरी खोलने पर साहूकार ने देखा कि उसमें जो धन था वह कोयला बन गया था। तो बच्चों, आपको प्रश्न और उसके उत्तर अच्छे से समझ में आ गए ना? तो आइए देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 है, सही उत्तर पर ऐसा निशान लगाना है। अंत में साहूकार समझ गया कि यह सब करनी का फल है, यह सब दादी और पोते ने किया है, या यह भिखारी की चतुराई है। तो बच्चों, इन तीनों में से उत्तर कौन सा आएगा? अंत में साहूकार क्या समझ गया? अंत में साहूकार यह समझ गया ना कि यह सब करनी का फल है। तो यहाँ पे हम ऐसा निशान लगा देंगे। प्रश्न 3, चित्र देखकर शब्द लिखो। बच्चों, यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं, तो हमें चित्र देखकर वह शब्द इधर लिखना है। क, साहूकार अपनी तोंद फुलाए। यहाँ पे चित्र है कुर्सी का, तो इधर हम लिखेंगे कुर्सी। तो इधर लिख देंगे कुर्सी पर बैठा था। साहूकार अपनी तोंद फुलाए कुर्सी पर बैठा था। ख, यहाँ पे चित्र है दरवाजे का, तो इधर हम लिखेंगे दरवाजे। दरवाजे पर फटेहाल एक भिखारी आया। ग, दादी ने दमड़ी को, चित्र कौन सा है? संदूकची का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे संदूकची में रख दिया। दादी ने दमड़ी को संदूकची में रख दिया। घ, सोने की चमक से, यहाँ पे कौन सा चित्र है? झोपड़ी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे झोपड़ी। जगमगा उठी, सोने की चमक से झोपड़ी जगमगा उठी। आगे देखते हैं भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में प्रश्न 1 है, विलोम शब्द लिखो। यहाँ पे हमको विलोम शब्द लिखने हैं। विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टे अर्थ वाले शब्द। आगे हमने देख लिए ने उल्टे अर्थ वाले शब्द, जैसे कि धरती तो आकाश, अंधकार तो प्रकाश। इसी तरह से यहाँ पे हमको ऐसे ही उल्टे अर्थ वाले शब्द यानी कि विलोम शब्द लिखने हैं। गांव तो शहर, खरीदना तो बेचना, नया तो पुराना, सम्मान तो अपमान, स्वार्थ तो निस्वार्थ, दयालु, निर्दयी। तो बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आ गया ना? आगे का अभ्यास हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे हमने पाठ 2 दान भावना का किताबी अभ्यास में शब्द अर्थ, पाठ बोध के प्रश्न 1, 2 और 3 अच्छे से समझ लिए हैं, और भाषा ज्ञान का प्रश्न 1 भी अच्छे से समझ लिया है। तो आपको अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक में ये लेखन कार्य पूर्ण करना होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम भाषा ज्ञान के प्रश्न 2 से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।